एक शमूएल 1 पद 10 से 11। हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। जिस परमेश्वर ने हन्ना की पुकार सुनी, वही आज भी टूटे हुए हृदय की आवाज सुनता है। यदि संसार तुम्हें न समझे, तो भी यीशु तुम्हारे आंसू गिनता है। मेरी परिस्थिति आप जानते हैं, मेरी पुकार को आप सुनते हैं। मेरी परिस्थिति आप जानते हैं, मेरी पुकार को आप सुनते हैं। जहां भी जाऊं, जहां भी रहूं, जहां भी जाऊं, जहां भी रहूं, मेरे साथ आप होते हैं। हन्ना की प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, मेरी भी पुकार सुन लीजिए। कोई ना समझे मेरे दिल की पीड़ा, आप ही मुझे समझ लीजिए। हन्ना की प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, मेरी भी पुकार सुन लीजिए। कोई ना समझे मेरे दिल की पीड़ा, आप ही मुझे समझ लीजिए। भजन संहिता 34 पद 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। आज यदि तुम्हारा मन टूटा है, तो निराश मत होना। यीशु तुम्हारे बहुत निकट है, वो तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है। टूटे हुए दिल को तू जोड़ता, मेरे अंदर बहुत ही चोट था। टूटे हुए दिल को तू जोड़ता, मेरे अंदर बहुत ही चोट था। टूटे हुए दिल को तूने संभाला, अकेला था मैं, तूने अंगाला मेरे यीशु ने। हन्ना की प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, मेरी भी पुकार सुन लीजिए। कोई ना समझे मेरे दिल की पीड़ा, आप ही मुझे समझ लीजिए। हन्ना की प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, मेरी भी पुकार सुन लीजिए। कोई ना समझे मेरे दिल की पीड़ा, आप ही मुझे समझ लीजिए। यिर्मयाह 29 पद 12। तब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे
तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु आज भी प्रार्थनाएं सुनता है, वो आंसुओं को अनदेखा नहीं करता। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि उसका उत्तर सही समय पर अवश्य आएगा।